बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं लाया हूँ आपका प्रोग्राम बोलूँ की आवाम और मैं हूँ आपका मेज़बान सुफियान बिरक। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ पढ़ाना चक 45 यूनियन कौंसिल में, गांव वसीन चक 47 में। वसीन चक 47 में काफ़ी डेवलपमेंट काम हुए हैं, लेकिन यहाँ का आवाम का एक बहुत ही पुराना मुतालबा है कि यहाँ पर एक आबादी है जिसको कच्ची सड़क काफ़ी अरसा से, जब से पाकिस्तान वजूद में आया उस वक़्त से सड़क यहाँ पर कच्ची है। और यहाँ जब बारिश हो जाती है तो बच्चों को स्कूल जाने में, मरीज़ों को हॉस्पिटल भेजने में और मुकामी लोगों को सौदा सल्फ लाने के लिए और इसके बाद ज़िम्मेदारों को जानवरों के लिए चारा लाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से नाज़रीन मैं आज का प्रोग्राम बोल उठी आवाम में, मेरे पास इस वसीन चक 47 के कुछ लोग मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि उन्हें इस सड़क के कितने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और अब तक किसी सियासतदान ने उनकी ये आवाज़ क्यों नहीं सुनी। और आज मैं आपको बताऊंगा भी, आपको इल्म है जैसे भी मौजूदा दौर में हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर राब्ता सड़कों का बहुत ज़्यादा जाल बिछा हुआ है, लेकिन वसीन चक 47 ऐसा गांव है जिसमें एक ही राब्ता सड़क है। मुख्तलिफ गाँव में देखें तो एक छोड़ के 4 सड़कें मिल रही हैं गाँव को, लेकिन वसीन चक 47 की बदकिस्मती है कि इसे एक ही सड़क जो है वही लग रही है, जिसकी वजह से यहाँ के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे साथ कुछ यहाँ के मकामी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी ये बहुत पुराना मसला है और ये अब तक हल क्यों नहीं हुआ, और आपने क्या मुख्तलिफ सियासी जो MPA MNAs हैं और इसके अलावा मकामी चेयरमैन और नाज़िम हैं, क्या उन्होंने अब तक आपकी ये आवाज़ नहीं सुनी? तो मैं पूछता हूँ अपने दोस्तों से कि जी आप फरमाइएगा, मुझे बताइएगा भी आपका ये मसला कितनी देर से चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। मैं वसीन चक 47 का रिहायशी हूँ। मेरा गांव पढ़ाना यूनियन कौंसिल का एक अहम गांव है और जिसकी आबादी तकरीबन 15 से 20 हज़ार है। मेरे गांव के मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन इसमें इस कच्ची सड़क की बात हुई है तो ये एक हल्ला से मिलाने वाली राब्ता सड़क है जिस पे तकरीबन मेरे गांव के 75% लोग अपना सौदा सल्फ लाने के लिए हल्ला गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, या ये कस्बा है हमारे करीब, वहाँ पे जाते हैं। बहुत से मसाइल आते हैं, बारिश हो जाती है तो लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। चारा लाने के लिए दूसरी फसलें हमारी आती हैं, गन्ने की फसल होती है, तो वो ट्राले वगैरह जब यहाँ से गुजरते हैं तो स्लिप हो जाते हैं और यानी खेतों में गिर जाते हैं। कच्ची सड़क होने की वजह से लोग परेशान हैं। चारा लेने के लिए जाएं तो तब भी परेशानी आती है, और अगर दूसरी फसलें हमारी कोई भी जो फसल है हमने बाज़ार शहर ले जानी पड़े तो उसमें मसाइल आते हैं। तो आपने अभी तक किसी MPA MNA से या सियासी नाज़िम से या यूनियन कौंसिल के जो चेयरमैन उनसे अभी तक इस हवाले से कोई आवाज़ नहीं उठाई? सर, आवाज़ उठाने की बात तो ऐसी है कि इस सड़क पे कुछ लोग जो हैं वो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। इस यहाँ पे मसाइल तो ऐसे हैं कि गैस जो है ना, गैस पाइपलाइन भी बाकी गांव में बिछी हुई है लेकिन इस आबादी के लिए नहीं मिली, और सिर्फ यही तासुब है कि ये लोग जो हैं वो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इनको गैस लाइन भी नहीं मिली। तो इस वक्त तो PTI की मौजूदा हुकूमत PTI की, हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने MPA MNA से कि हमारे ये मसाइल हल किए जाएँ। और अभी तो सरदार साहब जो हैं, आसिफ साहब, वो सड़कों के वज़ीर हैं, तो हमारा ये मसला तो सड़क का जो है ये भी इसी वजह से जो है ना नहीं हुआ, जबकि दूसरे गाँवों में लोग जो हैं वो 4 सड़कें बना दी गई हैं और हमारे गांव के लिए सिर्फ एक सड़क है। उसके अलावा अगर बारिश हो गई तो ये लोग फंस के रह जाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मकामी लोगों का तअस्सुर ये है कि ये जब बारिश हो जाती है तो उन्हें जो मुख्तलिफ अजनास है मंडी तक पहुँचाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है, मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ। 70 साल हो गए जी पाकिस्तान में बड़े हैं,
ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਅਕਰਬਾ ਪਰਵਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਰੀਫ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਨਹੀਂ 80-85% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਮਾਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬਜਾਏ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਸਬਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੁਕੀਮੀ ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਾਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ 'ਚ ਗੈਸ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਮਵਾਸਲਾਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਰੀ ਨਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਹੱਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਨਾਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਅਹਲਿਆਨ ਗਾਉਂ ਦਿਹਾ ਬਸੀਨ ਚੱਕ 47 ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ MN MP ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਯੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਮਕਾਮੀ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਨਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਨੇ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ जनाब जैसा कि आपने मकामी लोगों का तासुर सुना, उनका यही कहना है भाई हमें गैस और पुख्ता सड़क से महरूम रखा जा रहा है और पुख्ता सड़क और गैस हमारा हक है और हम मुख्तलिफ MPAs और MNAs को वोट देते हैं और लगातार उन्हें अपने हल्के और अपने गांव से उन्हें विन करवाते रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इसके अलावा मेरे साथ और साथी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वाहिद अली है, मैं भी इसी बसीन चक 47 से ताल्लुक़ रखता हूँ। और ये जो इस रोड की बात हो रही है, ये हमारे दाएं बाएं जितने भी गांव हैं, इन सब गांव में मेन रोड के अलावा लिंक रोड भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे गांव में एक ही मेन रोड है और उसके साथ ये हमारा दूसरा बड़ा रोड है इस गांव का, जिसकी 20 फुट चौड़ाई है। और ये एक हल्ला के साथ साथ और मुख्तलिफ हमारे 4-5 गाँव जो राउंड अबाउट में गाँव हैं उनके साथ हमें हमारी आबादी को हमारे गाँव को मिलाता है। तो हमारी ये हम्बल रिक्वेस्ट है सरदार साहिबान से कि इसके बारे में गौर व फिक्र किया जाए। अगर ये बन जाए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है और हमारे एक गांव को नहीं, इस गांव में आने वाले दूसरे लोगों को भी फ़ायदा है। बारिश के वक्त और आम दिनों में इसकी हालत इतनी खस्ता होती है कि इसके ऊपर से मोटरसाइकिल भी बंदा आसानी से लेकर नहीं जा सकता। तो हमारी सरदार साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी इस आवाम की अपील को सुने और इस पर गौर किया जाए। और जो हल्ला न्यूज़ वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं और जो हमारे पास अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, उनका बहुत शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने भाई के तासुर सुने, उनका ये कहना था कि हम मकामी MPA जनाब सरदार मोहम्मद आसिफ नकई साहब से पुरजोर मुतालबा करते हैं भी हमारी इस सड़क को जो सा जल्द से जल्द शुरू करवाएं ताकि हम सुख का सांस ले सकें। इसके अलावा मेरे साथ और साथी मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि वो इस सड़क के अलावा जो गैस है, गैस के हवाले से वो क्या कहेंगे और सड़क के पुख्ता होने के हवाले से उन्होंने अभी तक किसी MPA MNA से रब्ता किया है और उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया है, ये मेरे नाज़रीन को ज़रा बताइए। अस्सलाम वालेकुम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है और मेरा ताल्लुक़ हुसैन चक 47 से ताल्लुक़ है। बिल्कुल इन भाइयों ने जो बात की बिल्कुल सच कहा है कि हमारे इस गांव में 2 सड़कें हैं, एक मेन रोड है और दाएं बाएं 2-3 लिंक और मिलते हैं। ये दूसरा हमारा रोड है और इससे ये कई तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से ये कच्चा ही है और अब तक ये कच्चा ही बना हुआ है। इस पर हमें आने जाने में बहुत से मसले मसाइल आते हैं। तो लोगों का ये कहना है कि ये हमने MNA MPA से भी बात की है इस टॉपिक पे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी है। हम इस सड़क से बहुत परेशान हैं और हमारी इस आवाज़ को हल्ला न्यूज़ वालों ने दूसरों तक पहुंचाने का हमारा साथ दिया है। तो हमें MNA MPA से गुजारिश है कि हमारी इस रिक्वेस्ट को आवाज़ को सुने। जी, और कोई साथी बोलना चाहेगा अभी? आप अपने मसाइल के हवाले से क्या कहेंगे? मसाइल तो सर बहुत से हैं, जिनमें एक ख़ास करके हमारे गांव की आबादी 15 से 20 हज़ार मैंने पहले भी बताया है। हमारे